स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में सबसे पहले हम बात करेंगे एनर्जी के ऊपर, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने बात करी थी वर्क के ऊपर। आज हमारा जो टॉपिक है वो है एनर्जी, ठीक है, ऊर्जा, ठीक है। तो एनर्जी क्या होती है? देखो, अर्थ पे जो भी लाइफ चल रही है, हाँ तुम ही बोल लो यार, पहले तो खत्म नहीं हुआ तुम्हारा अभी। हाँ तो अर्थ पे जो लाइफ होती है वो बिना एनर्जी के पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। हर चीज को करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है? एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। एनर्जी क्या होती है? डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में होती है, और बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो क्या है? सन है। ये क्या है? सन है, ठीक है। तो हर एनर्जी को किसी ना किसी तरीके से सन से ही निकाला जाता है, या एटम जो होता है, जो परमाणु होता है, उसका जो न्यूक्लियस होता है, जो उसका वो क्या होता है? केंद्र, क्या होता है? केंद्रक, ठीक है, उसमें से निकाला जाता है, ठीक है। तो हमें आज बात करनी है कि एनर्जी क्या होती है, ठीक है। एनर्जी का मतलब होता है, एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क, ठीक है। एनर्जी क्या है? एक तरह की एबिलिटी है काम करने की, ठीक है। तो लिखिए, एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क, ठीक है, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा से आती है, ऊर्जा से आती है, ठीक है। अब अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो लिखिए, द एनर्जी प्रोजेस्ट द अमाउंट ऑफ एनर्जी द अमाउंट ऑफ एनर्जी the amount of energy possessed by a body is equal to the amount of work it can do when its energy is released। अर्थात क्या है कि जो हमारा अमाउंट ऑफ एनर्जी है, जो ऊर्जा की मात्रा है, वो किसके बराबर है? हमने कितना कार्य करा है, ठीक है। जितना कार्य हम करेंगे उसमें लगने वाली एनर्जी उसके बराबर होगी। बात समझ में आई? हाँ, तो एनर्जी और वर्क क्या है? दोनों इक्वल ही, एक जैसी चीज ही है। बात समझ में आ गई? जो एनर्जी है और जो वर्क है, जो कार्य है और जो ऊर्जा है, दोनों क्या है? बराबर ही होती है, ठीक है। तो लिखेंगे हिंदी में, ठीक है, कि किसी वस्तु की ऊर्जा उसके किए गए कार्य के समान होती है, ठीक है। किसी वस्तु की ऊर्जा उसके किए गए कार्य के समान होती है, ठीक है। अब इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जो एनर्जी होती है वो क्या होती है? चलो इतना लिख लिया ना, इतना लिख लिया, आगे वाले पॉइंट पे लिखूंगा। डन? मिटाऊं उसको? हाँ, मिटा दो भाई। अब एज आई से कि जो एनर्जी है और वर्क है इक्वल है, ठीक है। तो इट इज ऑल्सो क्या? स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि हमारा वर्क क्या था? वो भी स्केलर क्वांटिटी था। यह भी अदिश राशि है, ठीक है, अदिश राशि है, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ई। ये किससे डिनोटेड होता है? कैपिटल ई से। यह ई से दर्शाया जाता है, दर्शाया जाता। अब ये मत बोल दे तू नहीं बोल रहा है, रौनक बता रहा था। पढ़ने के टाइम में तेरे को सब कुछ बताना होता है ना। पढ़ने के टाइम में तेरे को वो न्यूटन के फॉर्मूले याद आते हैं, है ना, जो उसको बता रहा था।
हाँ, तो ये किससे होता है? ई से डिनोट होता है, ठीक है। साथ में इट्स यूनिट इज, क्या होगी इसकी यूनिट? कोई गेस करना चाहेगा? जूल, ठीक है, क्योंकि ये क्या है? वर्क ही है। ये क्या है? वर्क ही है। तो वर्क की अगर जूल है तो एनर्जी भी क्या होगी? जूल, ठीक है। इसकी इसकी मात्रक जूल होती है, होती है, ठीक है। और उसको जे से डिनोट किया जाता है। बात समझ में आ गया? अब एनर्जी तो जूल होती है, ठीक है। और बड़ी यूनिट को, ठीक है, इसकी बड़ी यूनिट को क्या बुलाते हैं? इट्स बिगर यूनिट, इट्स बिगर यूनिट, इट्स बिगर यूनिट इज कॉल्ड, इट्स बिगर यूनिट इज कॉल्ड क्या? अरे ग्राम का बड़ा क्या होता है? किलोग्राम। तो इसका भी क्या हो जाएगा? किलो जूल, किलो जूल, ठीक है। और एक किलो जूल में कितना होगा? 1000 जूल। बात समझ में आ गई? इसकी जो बड़ी, इसका जो बड़ी मात्रा है वो क्या होगा? किलो जूल। क्या होगा? किलो जूल, ठीक है। बात समझ में आ गई? इसकी बड़ी मात्रा क्या होगी? किलो जूल होगी। हाँ, जो 1 किलो जूल किसके बराबर होता है? 1000 जूल के। बात समझ में आ गई? तो नोट डाउन करो। इसके बाद हम बात कर रहे हैं फॉर्म ऑफ एनर्जी की। हाँ, तो अब हम बात करने वाले हैं फॉर्म ऑफ एनर्जीज के बारे में, ठीक है, कि एनर्जी जो होती है वो किस किस फॉर्म में होती है और हमारे लिए कौन सी दो एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब जो इस चैप्टर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो सारी एनर्जी ही होती है। तो हेडिंग डालिए, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जीज, ठीक है, अलग अलग प्रकार की ऊर्जा, ठीक है। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी को हिंदी में बोला जाता है, क्या बोला जाता है? कहो, गतिज ऊर्जा। क्या बोला जाता है? गतिज, गतिज ऊर्जा। फिर आती है पोटेंशियल एनर्जी, इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है इसको? इसको बोला जाता है क्षितिज ऊर्जा। क्या बोला जाता है? क्षितिज, क्षितिज नहीं, क्षितिज, ये दूसरा क्षितिज है और दूसरा क्षितिज है, क्षितिज ऊर्जा। फिर ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट है, इन पे स्टार मार्क कर लो, इनको पढ़ना है हमें, ठीक है। एक एक के बारे में बताऊंगा, ठीक है। अब इसके बाद जो है वो सारी ऐसी है जो हम अलग अलग एनर्जी के बारे में पता होना चाहिए कि कहां कहां से एनर्जी हमें मिलती है, ठीक है। तो केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा, ठीक है। फिर हीट एनर्जी, हीट को ऊष्मा, ऊष्मा ऊर्जा, ठीक है। फिर लाइट एनर्जी, प्रकाश ऊर्जा, ठीक है। फिर है तुम्हारा साउंड एनर्जी, ध्वनि ऊर्जा, ठीक है। फिर है तुम्हारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है तो सबको पता होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, मतलब तुम्हारा विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ठीक है। और फिर लास्ट न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी,
मतलब तुम्हारा कौन सा, परमाणु, परमाणु ऊर्जा। तो ये सारी ऊर्जाएं हमारी होती हैं अलग अलग फॉर्म में, ये होते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है काइनेटिक, फिर है पोटेंशियल। ठीक है, ये दोनों के बारे में पढ़ना है चैप्टर में। बाकी साउंड एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी होती है, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, लाइट एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी भी होती है। ठीक है, इन सबसे हमें एनर्जी मिलती है अलग अलग तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट अब हम हेडिंग डालो काइनेटिक एनर्जी के बारे में। हेडिंग डालिए काइनेटिक एनर्जी। किसी को फास्ट तो नहीं लग रहा भाई? किसी को लग रहा है क्या फास्ट पढ़ा रहा हूं मैं? हाँ, तो YouTube पे वीडियो अपलोड होगी, उसको 2.5x पे देख लेना। यार तेरे फोन में क्यों नहीं आता? थोड़ा बहुत होता है। हाँ, तेरे में ब्लर होता है, पता नहीं। अरे वो अब तो ब्लर वाली प्रॉब्लम हट गई ना, वो पहले होती थी, एक दो वीडियो में होती है। कोई नहीं, बस 200 बच्चे हो रहे धीरे धीरे, फिर उसके बाद लग जाएगा, कैमरा भी लगेगा। हाँ, अब सर्दी में एसी चाहिए क्या? हाँ, क्या क्या 13? अंकुश भैया क्या भाई, मेरा थोड़ी ना। हाँ, और कुछ? ठीक है भाई, टीवी लगवा देंगे, लिविंग रूम बना देंगे, सोफा लगा देंगे, 2 दिन बाद बेड भी लगवा देंगे, है ना। एंड अली काइनेटिक एनर्जी जिसे बोला जाता है गतिज ऊर्जा। ठीक है, क्या होता है गतिज ऊर्जा? द एनर्जी ऑफ अ बॉडी, द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। ठीक है, ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, इज कॉल्ड काइनेटिक। ठीक है, इसका मतलब क्या है? हाँ, इसका मतलब क्या है कि किसी बॉडी की गति की वजह से पैदा होने वाली ऊर्जा को ही क्या बोला जाता है? गतिज ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, तो किसी वस्तु की किसी वस्तु में गति की वजह से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। आई बात समझ में? क्लियर है यहां तक? किसे कहते हैं? जैसे कोई आदमी दौड़ रहा है तो उसके अंदर क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जैसे चीता भाग रहा है तो उसके अंदर भी क्या होगी? गतिज एनर्जी। ठीक है, बॉल को जोर से फेंका तो बॉल के अंदर भी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो जिसके अंदर भी स्पीड होगी उसके अंदर ही क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, निकिता सैलून खोल लेगा अच्छा सा, है ना। रिया को बुला लिया मैं। ठीक है, हाँ, तो अब देखो काइनेटिक एनर्जी जो होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? ये देख लो। तो बात समझ में आ गई ना। कोई भी चीज जिसके अंदर गति हो उसी को क्या बोला है? गतिज ऊर्जा बोला जाएगा। ठीक है, गति की वजह से पैदा होने वाली ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, ओके, चलिए फिर। तो डायरेक्ट अब फॉर्मूले पे आते हैं। ड्राइव नहीं करवा रहा, ड्राइव इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ना आएगी तुम्हारे में। तो देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो क्या होता है ये? इसको भी डिनोट किया जाता है तुम्हारा के ई लिख दो। क्या लिख दो? के ई इज इक्वल टू होता है हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम बी स्क्वायर। एम इज इक्वल टू मास
ऑफ द बॉडी, ठीक है, वस्तु का द्रव्यमान, ठीक है। v क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। अब मुझे एक बात बताओ, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, स्केलर या वेक्टर? क्यों स्केलर? भाई वेलोसिटी है इसके अंदर, वेलोसिटी के अंदर डायरेक्शन होती है, तो इसलिए क्या है ये वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो क्या होगा, वस्तु का वेग, वस्तु का वेग, बात समझ में आ गई? तब कुछ इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन, जैसा मैंने एक क्वेश्चन दिया था ना तुम्हें, कौन से वाले में क्वेश्चन दिया था, इस वाले टेस्ट में क्वेश्चन दिया था ना कि मास डबल हो जाएगा, मतलब तो फोर्स पे क्या होगा, वैसे ही, ठीक है, डबल हो जाएगा। अगर मास डबल होगा तो फोर्स भी डबल होगा, अगर डिस्टेंस कम हो जाएगी, डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो फोर्स कम हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, क्योंकि जो फॉर्मूला फॉलो होता है वो ये वाला फॉर्मूला है, F इज टू जी एम एम अपॉन में ए का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ तक नोट हो गया। हाँ, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, लिख लिया, मिटाऊं, मिटा दूं, ठीक। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसकी भी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, जूल, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख के लिखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, ठीक है। इट्स यूनिट इज जूल, इसकी भी एनर्जी क्या होगी, इसकी मात्रक क्या होगी, जूल होगी, क्या होगी, जूल होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट, अगर वेलोसिटी को क्या कहा, अगर मास को डबल किया जाए, ठीक है, इफ मास इज डबल, ठीक है, अगर द्रव्यमान दुगना हो जाए, दुगना, ठीक है, क्या हो जाए, दुगना, दुगना हो जाए, तो क्या होगा, इसकी वजह से जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो डबल, ठीक है। जो हमारी गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा वह भी दुगनी हो जाएगी, हो जाएगी, ठीक है। अगर मास डबल होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, डबल हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर वेलोसिटी डबल होगी तो, हाँ, अगर वेलोसिटी डबल होगी तो क्या होगा, वो 4 टाइम्स हो जाएगी, ठीक है। इफ वेलोसिटी इज डबल, अगर वेलोसिटी डबल हो जाएगी मतलब वेग क्या रहेगा, दुगना, ठीक है, हो जाए, तो काइनेटिक एनर्जी विल इज ऑल्सो बिकम 4 टाइम्स, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी, समझ में आ गई ना। अगर मास हाफ हो गया तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। बात समझ में आ गई। ये डबल हो गया, ये 4 टाइम्स के हो गया, क्योंकि जो हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। तो देखो वेलोसिटी के ऊपर क्या है, स्क्वायर, अगर मैं वेलोसिटी को क्या कर रहा हूँ, 2v कर रहा हूँ, तो क्या जाएगा, वो काइनेटिक एनर्जी क्या जाएगा, 4v, क्या जाएगा, 4v, ठीक है। ये होता कैसे है वो दिखाओ एक बार, हाँ, कैलकुलेशन दिखाओ। देखो क्या बोला है, वेलोसिटी जो है वो क्या जाएगा, डबल, मतलब 2v, हाँ, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है हमारा, ये होता है हाफ mv स्क्वायर होता है। तो आप क्या करना है, आपको v की जगह पे क्या लिख देना है,
v की जगह पे आपको लिख देना है 2v का होल स्क्वायर, 2v का होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m, ठीक है, इंटू में 4v स्क्वायर, ठीक है, 4v स्क्वायर, बात समझ में आ गया। क्या रहेगा 4v स्क्वायर। तो इसके बाद क्या रहेगा हमारा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 4 को आगे ले लेंगे, 4 को आगे ले लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे क्या रहेगा हाफ एम बी स्क्वायर, 4 को आगे ले लेंगे तो ये हो जाएगा, है ना। तो अब हाफ एम बी स्क्वायर क्या है, क्या है, किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 4 इंटू में काइनेटिक एनर्जी। अब बात समझ में, इस तरीके से क्या हो गई 4 गुनी हो गई, क्या हो गई वो 4 गुनी। तो ऐसे ही आपको करके दिखाना है, अगर वो प्रूफ करने के लिए बोलता है, सिर्फ लिखने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। अगर वो 3-4 नंबर में आ जाता है तो आपको ऐसे करके भी दिखाना पड़ेगा। हाँ हाँ, क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें, हाँ नहीं, तो यहां तक डन हो गया। अब एक क्वेश्चन देखिए, देखो क्वेश्चन क्या है कि एक बॉडी है, उसका मास जो है वो दे रखा है मैं 2 किलो, कितना रखा है 2 किलो, ठीक है, और उसकी जो वेलोसिटी है वो दे रखी है 0.1, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। हाँ, अब क्या निकालना है, इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो सिंपल है, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो बराबर होगी किसके, हाफ एम बी स्क्वायर के, ठीक है। तो हाफ एम कितना होगा तुम्हारा 2, एम कितना होगा 2, वी कितना होगा 0.1, ठीक है, का होल स्क्वायर। तो क्या रहेगा 1 इंटू में, ये देखो 2 से 2 कट गया तो क्या बचा 0.1 इंटू में 0.1, तो मल्टीप्लाई करिएगा 0.01, क्या रहेगा हमारा जूल। ये क्या रहेगा हमारा काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। बात समझ में आ गई, हाँ ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, मिटाओ इसको, तो मिटा दे, नहीं दे। क्या है दूसरा क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं इसमें कि पहले तो वेलोसिटी v है, पहले तो वेलोसिटी क्या है v है, ठीक है, उसको बढ़ा के 3v कर दिया, क्या कर दिया उसको 3v कर दिया। तो दोनों काइनेटिक एनर्जी का जो रेशियो होगा वो कितना होगा ये हमें बताना है। क्या बताना है, दोनों का काइनेटिक एनर्जी का रेशियो कितना होगा, समझ में आ गई, तो वो हमें बताना है। तो पहले v, तो v का क्या हो गया 3v हो गया। तो हमारा क्या रहेगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है, तो ये पहले के लिए हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या पुट करना है, v की जगह पे पुट v इज इक्वल टू 3v, हाँ, पुट v इज इक्वल टू 3v, तो क्या हो जाएगा हमारा काइनेटिक एनर्जी इज हाफ इंटू में m इंटू में 3v का होल स्क्वायर, तो हाफ इंटू में m क्या रहेगा 9v का स्क्वायर, ठीक है। तो 9 को आगे ले लेंगे तो क्या रहेगा हाफ इंटू में mv स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 9 इंटू में क्या रहेगा काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। तो रेशियो क्या रहेगा 9:1, क्या रहेगा रेशियो 9:1 का, ठीक है। तो इस तरीके से तुम इसको कर सकते हो। और ये कब होगा, ये कब होगा, जब दोनों बॉडी का क्या होगा मास बराबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मास सेम होना चाहिए, मास क्या होना चाहिए सेम, ठीक है। अगर मास सेम है और वेलोसिटी क्या हो रही है 3 गुनी हो रही है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी 9 गुना हो जाएगा, क्या जाएगा 9 गुना। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है वेलोसिटी के स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है वेलोसिटी के स्क्वायर के इक्वल है। बात समझ में आ गई यहां तक। अब और क्या है, चलो ये वाला क्वेश्चन में कर लेते हैं, मिटाओ उसको, मिटाओ, ठीक। हाँ एक साइकिलिस्ट है, ठीक है, क्वेश्चन समझो, देखो क्या बोल रहा है, एक साइकिलिस्ट है जिसका वेट है वो 20 किलो है, ठीक है,
सॉरी साइकिल का वेट 20 किलो है, ठीक है, साइकिल का वेट कितना है 20 किलो है। तो ये इसका मास हो गया, साइकिल का हो गया मास हो गया ये। अब बोल रहा है कि पहले इसकी जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी, वो थी तुम्हारी 2 मीटर पर सेकेंड। कितनी थी? 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, जो बढ़ के कितनी हो गई 5 मीटर पर सेकेंड। तो इसके बीच में जो चेंज इन क्या आया, हमारा वर्क आया, मतलब इसको 2 मीटर से 5 मीटर ले जाने के लिए उसको कितना वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, इसको 2 मीटर पर सेकेंड से लेके जाना है कितने 5 मीटर पर सेकेंड में, तो कितना आएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बार आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है 2 मीटर को लेके, और एक बार निकालनी है 5 मीटर पर सेकेंड को लेके। बात समझ में आ गई? हाँ, तो इन दोनों के इसमें लेना पड़ेगा। तो मैं क्या बोल रहा था कि जो हमारा वेलोसिटी, मतलब क्वेश्चन में क्या करना है कि 2 मीटर पर सेकेंड में चल रहा था पहले, इसको बढ़ा के क्या होगी 5 मीटर पर सेकेंड होगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है इस केस में, काइनेटिक एनर्जी निकालनी होगी, ठीक है। क्या निकालनी होगी? काइनेटिक एनर्जी निकालनी होगी। तो पहले निकालते हैं 2 मीटर वाले केस में। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ इंटू एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम कितना है 20 इंटू में वी का क्या है 2 का स्क्वायर, तो 2 से कट गया 10, 10 इंटू में 4 कितना हो जाएगा 40 जूल। कितना हो गया 40 जूल। फिर ऐसे निकालो काइनेटिक एनर्जी ऑफ किसका 5 मीटर का, तो 2 इंटू एम वी स्क्वायर क्या रहेगा एम वी स्क्वायर। हाँ, तो हाफ इंटू में एम कितना हो जाएगा 20, ठीक है, और वी कितना होगा 5 का होल स्क्वायर। तो हाफ इंटू में 20 इंटू में 25, ठीक है, तो ये 10 हो जाएगा। तो 10 इंटू में 25 कितना हो जाएगा 250 जूल हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 250 जूल। तो ये आ गया हमारा काइनेटिक एनर्जी 1, ये आ गया काइनेटिक एनर्जी 2, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। क्या निकालना है? वर्क डन। तो वर्क डन क्या होता है, चेंज इन एनर्जी। वर्क डन क्या होता है हमारा, चेंज इन एनर्जी। एक और फॉर्मूला भी यही होता है, क्या होता है चेंज इन एनर्जी, एक और फॉर्मूला है, ठीक है, समझ में आ गया चेंज इन एनर्जी। और चेंज इन एनर्जी कैसे निकालेंगे, जब हम इस वाले में से इसको क्या कर देंगे माइनस। तो देखो एनर्जी चेंज हो रही है ना 40 से कितनी 250, तो जब वो 40 जूल की एनर्जी दे रहा था तब उसकी स्पीड कितनी थी 2 मीटर पर सेकेंड। जब वो 250 जूल की एनर्जी देगा था उसकी स्पीड कितनी रहेगी, तो इसमें कितना वर्क उसने एक्स्ट्रा करा 40 से इसने कितना एक्स्ट्रा करा 210। तो क्या करेंगे हम काइनेटिक एनर्जी को माइनस कर देंगे, काइनेटिक एनर्जी 2 में से काइनेटिक एनर्जी 1 को माइनस कर देंगे। तो W इज इक्वल टू क्या आएगा 250 माइनस में 40 जूल इज इक्वल टू 210 जूल। तो W इज इक्वल टू क्या आएगा 210 जूल। तो अगर उसको 2 मीटर से 5 मीटर में जाना है तो उसको 210 जूल का एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। बस समझ में आ गई, कितना करना पड़ेगा 210 जूल एक्स्ट्रा उसको लगाना पड़ेगा, तब जाके उसकी 2 से 5 मीटर हो पाएगी। क्लियर यहां तक? हाँ, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। हमारा पोटेंशियल एनर्जी और पावर बच गया है, जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और नेक्स्ट क्लास होगी, ठीक है, परसों, कल तो छुट्टी है, परसों शाम को 6 बजे से होगी, 6 से 7, ठीक है। चलिए।